अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज हम सीखेंगे बैंकिंग के बारे में। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से लिया गया है। इस लेक्चर को समझने के बाद आप कमर्शियल बैंकिंग और नेशनल सेविंग स्कीम से रिलेटेड मुख्तलिफ टर्म्स को समझ सकते हैं और इसके अलावा इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। तो प्रॉब्लम 4 हमारे पास ही कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट्स के ऊपर जो पैसे आप बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, उनके ऊपर किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। अब उसके ऊपर हमने दो तरह से पढ़ा था, एक था सिंपल प्रॉफिट और एक था कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट। अब इस केस में हम कंपाउंड की बात करेंगे। जावेद इन्वेस्ट रुपीज 800 एट 12.5% पर एनम, ठीक है। इन्वेस्ट कितने कर रहे जी जावेद, ठीक है। चले यहाँ पे साइज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इन्वेस्ट कितने कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, रुपीज 800। जावेद इन्वेस्टमेंट लिख लें बेशक, 800 है, ठीक है। और जो जो प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन याद रहे दिस इज कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट। अब कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह से है, इसका रेट क्या है, 12.5%, 12.5%, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब इसका मतलब क्या है, हाफ ईयरली, यानी साल में दो दफा के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज व्हाई वी से कि कंपाउंडेड है, ठीक है। अब 12.5% का क्या मतलब है, 12.5% का मतलब है कि हर 100 रुपए के अगेंस्ट बैंक आपको 12.5 रुपए देगा, ठीक है। अब चूंकि ये हाफ ईयरली हो रहा है तो इसका मतलब है रेट, कंपाउंड रेट हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, कंपाउंड रेट हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। बिकॉज हाफ ईयरली हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाफ ईयरली हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो किस तरह से आएगा, वो डेफिनेटली जो ईयरली है, ठीक है, 12% ईयरली है, ये यहाँ पे लिख दें, दिस इज ईयरली, यानी सालाना, साल में एक दफा। जब ये साल में दो दफा होगा तो डेफिनेटली आप इसको डिवाइड करेंगे, 12.5% डिवाइडेड बाई टू। कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, दिस इज कैलकुलेटर। और इसको चलें यहाँ पे हम स्टैंडर्ड में ले आते हैं, चलें, दिस इज कैलकुलेटर। अब 12.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6.25%। इसका मतलब है ये आ गया 6.25%, 6.25%, ठीक है। और कितनी दफा कंपाउंड होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया, फिर टाइम हो जाएगा 2, ठीक है। कितनी दफा, यानी n 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं जी कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। जावेद इन्वेस्ट, अच्छा, व्हाट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल के एंड पे कितने पैसे उसके बैंक में हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बल्कि, ठीक है, हम यूं ये यूज करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फाइनल अमाउंट जो कि एक साल के बाद उसकी हो जाएगी। वो किसके बराबर होती है, वो डेफिनेटली बराबर होती है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट, ठीक है, रेट एंड पावर टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम वो कंपाउंड होगा।
अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 800 रुपये, 800 रुपीज इंटू 1 प्लस परसेंट कितने देखें, परसेंट जो हम यूज करेंगे बिकॉज हाफ ईयरली 2 टाइम्स हो रहा है, तो 6.25% यानी डिवाइडेड बाय 100, इसकी पावर ले लेंगे हम 2। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास फाइनल अमाउंट होगी जो उसकी 1 साल के बाद हो जाएगी अगर वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है। सबसे पहले आप देखें 6.25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा 0.0625 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, बन गया 1.0625। ठीक है, इस यानी इसको सॉल्व करने पे बनता है 1.0625। अब इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे साइंटिफिक में आ जाएं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.0625, इसका स्क्वायर करें तो ये बन जाता है 1.12890625, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 800 तो ये देखने कितना आ गया 903.125 रुपीज 903.125। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज अवर फाइनल आंसर, यानी 1 साल के बाद उसके इतने पैसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी है कि लेट से अगर जस्ट इन केस अगर हम एक फर्दर सिचुएशन कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये हाफ ईयरली के बजाय जस्ट 1 ईयरली, आई मीन हाफ ईयरली के बजाय जस्ट ईयरली होता, तो ईयरली होता तो डेफिनेटली आप फिर 6.25 के बजाय 12. प्रॉब्लम 3 है जी कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, यानी आप एक मुख्तलिफ नोयत का प्रॉब्लम है हमारे पास। क्वेश्चन है जी, मिसेस जवेद इन्वेस्ट रुपीज 4000 इन XYZ बैंक लिमिटेड विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट रेट ऑफ 7 होल नंबर, दिस इज 7 होल नंबर। ठीक है, 7 होल नंबर 1/4% पर एनम टू इट्स इन्वेस्टर्स। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. ठीक है, 7 years। अब देखें क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि लेट से जो टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम है, लेट से यू नो मिसेस जवेद जमशेद इन्वेस्टेड रुपीज 4000, लेट से दिस इज रुपीज 4000, ठीक है, 4000 ये हो गया 4000। ठीक है, दिस इज रुपीज 4000। चलें 4000 रुपीज जमा करा दिए ये हमने बैंक में। ठीक है, बैंक हमें ऑफर करते हैं 7 होल नंबर विद 7 होल नंबर एट 7 होल नंबर 1/4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, चलें या प्रॉफिट रेट कह लें। ठीक है, प्रॉफिट रेट के ऊपर। अब क्वेश्चन है जी कि जो है वो अगर आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, यानी दिस इज year 1 and this is year 2, this is going to be year 3, this is 4, 5, 6 and 7। ये मैंने 7 क्यों बनाया, बिकॉज मेरे पास टोटल, बिकॉज आफ्टर 2 years the rate was increased to 8%, यानी यहाँ तक 7% था। ठीक है, यहाँ पे रुपीज 8%, आई मीन इंटरेस्ट रेट जो था, रेट जो है वो इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 8%। ठीक है, पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, ये 7 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, 3, 4, 5, 6 and 7। अब देखें बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 7 साल के लिए वो पैसे जमा कराती है, पहले 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट, आई मीन जो प्रॉफिट रेट है वो 7 होल नंबर 1/4% रहता है। ठीक है, जो कि इन परसेंट देख लें तो ये बन जाएगा 7 4 times 28 प्लस 29/4 करें तो डेसिमल में आ जाएगा, 29 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7.25। दैट मीन्स 7.25% पे पहले 2 साल पे मिलता है। ठीक है, और फिर अगले 5 साल के लिए 8% के ऊपर है। तो पहले डेफिनेटली बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हम जो है वो 2 साल के लिए फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट कितना मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली पहले 2 साल के लिए मतलब ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल जो इसका आंसर आएगा पहले वो देख लें। ठीक है, अमाउंट शी गेट्स by the end of 7 years, by the end of
एंड ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। 7 साल के बाद उसको कितने मिलेंगे, देखें उसकी प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितने उसने जमा कराए तो डेफिनेटली वो भी मिलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट for 2 years at 7.25% प्लस प्रॉफिट 7 साल के लिए पीछे तो कितने साल रह गए 5, प्रॉफिट फॉर 5 years at 8%। तो अगर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बहुत सिंपल से, अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, we just have to find the values, put the values, ठीक है। आप पैसे जमा कितने कराती है, इसका मतलब है पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट फॉर 2 years at 7.25%, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट रेट, आई मीन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, पैसे कितने जमा करा रही है, ये हमें गिवन था 4000, देखिए 4000 रुपीज जमा करा रही है 7.25% के ऊपर, ठीक है, फॉर 2 years। तो आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 और 100% मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 2 years, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, 7.25 divided by 100 is equal to this multiplied by 2 is equal to this multiplied by 4000, sorry not 4000, ये बन जाएगा 580 रुपये, रुपीज 580 उसको मिलेंगे आफ्टर 2 years, यानी इतने आई मीन 2 साल के बाद उसके जो 4000 के ऊपर पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे 580 ये। और फिर इसी तरह से प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉफिट फॉर चलें यहाँ पे करते हैं येलो कलर के अंदर, प्रॉफिट फॉर 5 years, 5 क्यों करें, बिकॉज टोटल 7 years के लिए जमा कराए थे, 5 years at 8%। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4000 प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 100 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये अगर आप कर लें तो ये बन जाएगा ये 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे इन 2 0 से, ठीक है। और 40 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8 टाइम्स 5 इज 40 और 40 टाइम 40 इज 1600 रुपीज, 1600 यहाँ पे मिल जाएंगे। डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो 4000 चले वेरिफिकेशन हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1600 रुपीज, 1600 ये मिलेंगे। इसका मतलब है प्रॉफिट जो इसको टोटल मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट जो मिल रहा है फॉर 7 years, प्रॉफिट टोटल कितना है, प्रॉफिट मिल रहा है 1600 प्लस 580, ये कितना बन जाएगा 2100 रुपीज, 2180 एंड प्लस 4000, ठीक है, 4000 प्लस 1600 प्लस 580 इज इक्वल टू 6180 रुपीज। टोटल जो इसको पैसे मिल रहे हैं वो कितने हैं रुपीज 6100 रुपीज 6180 ये टोटल पैसे हैं जो उसको 7 साल के बाद वापस मिलेंगे विद प्रॉफिट। सो प्रॉब्लम है हमारे पास ही कैलकुलेटिंग मार्कअप ऑन लोन के ऊपर, यानी जब आप बैंक से कुछ लोन लोगे तो उसके ऊपर बैंक जो आपसे प्रॉफिट चार्ज करता है, बैंक जो चार्ज करेगा दैट इज कॉल्ड मार्कअप, ठीक है। अब ये मार्कअप कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, देखें XYZ बैंक चार्जेस 2.25% पर मंथ, यानी जो XYZ बैंक है वो 2.25% पर मंथ चार्ज करता है सिंपल मार्कअप, ये सिंपल मार्कअप है, कंपाउंडेड मार्कअप भी होता है, दिस इज सिंपल मार्कअप ऑन ए पर्सनल लोन्स। यानी जब आप बैंक से कुछ पर्सनल लोन लेंगे, ठीक है, अलर्ट से जैसे अली बारोज रुपीज 6,400 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years 1 month, ठीक है। सबसे पहले देखें जी कि मनी बारोड, ठीक है, मनी बारोड कितनी है, मनी
बारोड, जो आप बैंक से उधार लेते हैं, बारोड का मतलब है जो आप उधार लेते हैं। मनी बारोड इज इक्वल टू रुपीज 6,400, 6,400, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड जितने पीरियड के लिए आप बैंक से ले रहे हैं, ठीक है। कितने साल, कितने लिए लेते हैं, 2 साल और 2 years and 1 month, 2 years and 1 month, ठीक है। दिस इज अ सिंपल ऑफ एंड, फाइंड द टोटल मार्कअप ही हैज टू पे टू XYZ बैंक, ठीक है। XYZ और इंटरेस्ट कितना है, यानी मार्कअप, रेट ऑफ मार्कअप, ये चलें इंटरेस्ट ही कहते हैं इसको। इंटरेस्ट कितना है, बल्कि मार्कअप का वर्ड यूज करें तो लेट्स यूज मार्कअप रेट, रेट ऑफ मार्कअप चले, रेट ऑफ मार्कअप, मार्कअप वो कितना है, 2.25%। 2.25% का क्या मतलब है, 2.25% का मतलब डिवाइडेड बाय 100, यानी हर 100 रुपया जो बैंक आपको देगा उसके अगेंस्ट बैंक आपसे 2.25 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है। यानी ये 2.25 रुपये बन जाते हैं। तो बैंक हर 100 रुपये के अगेंस्ट आपको 2.25 रुपीज चार्ज करेगा, ठीक है। अब चूंकि आपने 6 और ये कब है, ये किस तरह से चार्ज करता है, किस तरह से चार्ज कर रहा है, पर मंथ, यानी पर मंथ, ये भी अंदाजा, ये भी आपको पता होना चाहिए, पर ईयर नहीं है बल्कि पर मंथ, यानी आपने, बैंक ने आपको 100 रुपया दिए तो हर मंथ के बाद बैंक आपसे 2.25 रुपये जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर बैंक आपसे जो है वो अगर आप बैंक से 6,400 रुपया उधार ले रहे हैं तो दो और कितने टाइम के लिए, 2 साल और 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक आपसे कितने पैसे लेगा, ठीक है। यानी टोटल मार्कअप जो आपको पे करना पड़ेगा, जस्ट आपको टोटल मार्कअप हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल मार्कअप जो आपको पे करना पड़ेगा वो कितना होगा। अब डेफिनेटली देखें, कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ₹6,400 पे अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं, पर मंथली कैलकुलेट करो तो 2.25 ओवर 100 मल्टीप्लाई करा देंगे इस पर्सन के साथ। क्यों, देखें ये क्यों हमने किया। अगर कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं यहाँ पे लेट मी मेक अ टेबल, लेट मी मेक अ ब्लॉक हियर, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा, यानी इसके अंदर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। देखिए मैंने बात की 6,400 रुपये आपने बैंक से लिए। अब 6,400 में कितने 100 आते हैं, तो डेफिनेटली 64 टाइम्स 100 करो तो इतने 100 आते हैं, ठीक है। अब बैंक आपसे 2.25 रुपये ले रहा है, ठीक है, हर 100 रुपये के ऊपर। इसका 64 को मल्टीप्लाई कराओ, 64 को अगर चले मैं स्टैंडर्ड में जाता हूँ, ठीक है, 64 को अगर मैं 64 टाइम्स 100 आ रहा है ना, तो हर 100 रुपये, यानी इसका 2.25 को मैं 64 टाइम्स ऐड करूंगा, या 2.25 को 2.25 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 64 के साथ, तो 144 रुपीज हर मंथ जो है बैंक आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। अब कितने मंथ आपके पास रहते हैं, 2 साल मीन 24 मंथ ही हो गए और 1 मंथ ही हो गए, तो 25 मंथ। तो इसको मल्टीप्लाई करा दें 25, मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3600 रुपीज, ठीक है, 3600 रुपीज। तो दैट मेक्स वेरी गुड सेंस। इसका मतलब है कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है बेसिकली, जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बात की, ठीक है। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्पस ये होता है कि हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करें, इसका आंसर फाइंड आउट करें। इसका मतलब है इस तरह करने से हमारे पास क्या होगा, 6400 रुपीज को जब हम 2.25% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पर मंथ बैंक हमसे कितने पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो 6400 मल्टीप्लाई बाय 2.25 इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाय, सॉरी ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 भी करना है, तो ये बन जाएगा 144। अब 144 तो इधर से कर रहा है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितने मंथ्स के लिए था, कितने मंथ्स के लिए, 25 मंथ्स के लिए, 25, तो टाइम भी मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम रेट और टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड। तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 25 करा दें तो ये आ जाएगा 3600 रुपये। इसका मतलब है ₹3600 बैंक आपसे इन द फॉर्म ऑफ मार्कअप चार्ज करेगा। अब जब बैंक को आप लेट सपोज पैसे वापस करेंगे तो ये तो क्वेश्चन यहाँ तक आ गया है, हमने टोटल मार्कअप फाइंड आउट करना था कि टोटल मार्कअप बैंक को कितने पैसे हमें इन द फॉर्म ऑफ मार्कअप देने पड़ेंगे, एडिशनल पैसे। एडिशनल से क्या मुराद हुआ, 64 जो आपने यानी 6400 जो आपने ले रखा है वो तो आपने देना ही है, वो तो आपने देना ही है। इसके अलावा आप 3600 रुपया और बैंक को
देंगे। तो अगर आप इसको ऐड कर ले तो मेरे ख्याल से 6 + 3 9 और 600 + 400 1000 एंड अदर, तो 10,000 रुपीज आप बैंक को वापस करेंगे आफ्टर 25 मंथ्स।